रवि आंसर लिखे, साजन लिखे आंसर। नितेश, नितेश तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बनाए टेस्ट जो उस दिन हुआ तो टेस्ट बनाए, फिर रात में भेजे थे बनाए, वो कैसे होगा नितेश बताओ तो। टाइम निकालो, सोने का अवधि कम करो, मोबाइल चलाने का अवधि कम करो, घूमने फिरने का अवधि कम करो और पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। अगस्त में एग्जाम है तुम लोग का, वही क्वेश्चन है तुम लोग को दिखाने के लिए दिए थे। देखो आईएएस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में। तुम अभिनंदन हो ना ग्रुप में, नहीं हो तुम ग्रुप में, तुम आज कोई नंबर दे देना, तुम्हारे पास मोबाइल रहता है, पापा के पास घर में मोबाइल रहता है ना, घर वाला नंबर देना, ऐड कर देना, घर में जाओगे कभी जरा देखा करो। ब्यूटी प्रतीक्षा देखी थी क्वेश्चन, कुछ बना था, आज कोशिश करना बनाने का सब लोग, तो वही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, दरभंगा में आता है, बिहार एसएससी में आता है, बिहार पुलिस में आता है, ठीक है रूबी। चलो कल से आगे जो टॉपिक बचा हुआ तो उसको हम लोग करेंगे। कल क्या लास्ट छोड़े थे, लॉर्ड इरविन तक छोड़ा, तारीख कितना है 16। लॉर्ड इरविन, इरविन का कार्यकाल क्या था, 1931। तो इसमें देखेंगे दो चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, इरविन द्वारा कौन कौन सा प्रमुख कार्य किया गया, ठीक है। प्रमुख कार्य इरविन के द्वारा कौन कौन सा किया गया, और इस समय कौन सा क्रियाकलाप हुआ। क्रियाकलाप से क्या मतलब है कि कौन कौन सा घटना भारत में, कौन कौन सा घटना घटित हुआ, ठीक है। पर इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले तो इरविन के बारे में लोग जान लो। इरविन का जो है, जैसे कि वायसराय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वायसराय के कार्यकाल में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद से प्रमुख जो है, जो इरविन का कार्यकाल शुरू होता है, जिसका कार्यकाल 1926 से 31 था। इसी में तुमको गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलेगा, शारदा एक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद उधम सिंह का हत्या का प्रयास मदन लाल धिंगरा द्वारा जो किया गया था, ये सब देखने पढ़ने को मिलेगा। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी बारे में पहला लिखो, सबसे पहले लिखो लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखो साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, साइमन 1927 में नियुक्ति हुई थी। 28 में क्या था, भारत आया था या लागू हुआ था, ठीक है। लिखो साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन 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 गो बैक, साइमन गो बैक। तो लोग नहीं पढ़े हो, हाँ। लाला लाजपत राय की जी पे क्या हुआ, बहुत लाठी से प्रहार किया गया था, तो वही बोले थे कि मेरे ऊपर किया गया जो है एक एक लाठी का प्रहार ताबूत में जो है अंतिम किल साबित हो गया, हुआ ना, ठीक है। वहां से क्या हुआ कि लोगों में काफी आक्रोश आ गया, काफी उग्र भावना आ गया। उसके बाद से क्या है कि आंदोलन और मजबूत हुआ। ये सब पढ़ाएंगे, जब मॉडल इंडिया पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग गवर्नर में थोड़ा समझेंगे। जैसे आज हम लोग जान गए साइमन कमीशन क्या था, नियुक्ति क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, कौन सा 30 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1930 में इरविन समझौता हुआ था, संविदा का गया। तो ये सब हम लोग विस्तार में पढ़े। अभी केवल इतना समझ लो कि साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या है, नियुक्ति हुआ 1927 में, गठन हुआ, ठीक है। और उसके बाद लिखना साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। पहले लिखो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 लिखो ब्रैकेट में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो साइमन कमीशन का भारत आगमन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पूछा था कब आया और एक बार कब नियुक्त हुआ, दोनों दो क्वेश्चन है, ठीक है मिथुन। लिखो अगला साइमन कमीशन का भारत आगमन। अगला पॉइंट साइमन कमीशन का भारत आगमन, लिख ली प्रतीक्षा, ब्रैकेट लिखो 1928। एकदम ध्यान रखना, 27 में हुआ था गठन और भारत आया 1928 में, फिर विरोध हुआ था यहीं पे, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स कौन किए थे, हाँ अंग्रेज था, इसका हत्या कौन किए थे, मदन लाल धिंगरा द्वारा। क्वेश्चन पूछा है, क्या हुआ,
इंदिरा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। दिल्ली के असेंबली हॉल में, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, दिल्ली के असेंबली हॉल में, दिल्ली के असेंबली हॉल में, दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह, भगत सिंह कोमा दो, भगत सिंह कोमा दो, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया, द्वारा बम फेंका गया, ब्रैकेट में लिखना 1929 बम फेंका गया। 1929। अच्छा, भगत सिंह को तुम लोग पहचानते हो? क्या जानते हो? उधर से बताओ, कोई लड़की बताओ। भगत सिंह को तुम लोग पहचानते हो? कुमकुम कैसे कैसे पहचानते हो? बताओ कैसे पहचानते हो? बताओ साइमा, भगत सिंह को बताओ। भगत सिंह का एक तस्वीर भी देखो हमारे टॉपर किट में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ बताओ? देखो, एक थे गरम दल के नेता, एक थे नरम दल के नेता। ठीक है, नरम दल के नेता जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे उसमें तुम लोग जब रास बिहारी बोस क्या, तो 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ था ना, उसी में क्या है, कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल। जैसे नाम से स्पष्ट, नरम दल का मतलब क्या है, वहाँ आदमी सब नरम रहता होगा, अपना जो है कोई भी जो है समस्या को क्या है, पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से या फिर सभा के माध्यम से क्या है, सूचित करता था। और गरम दल सब क्या करता था, बम डायरेक्ट हिट करता था। मदन लाल दीदा को जाके लंदन में मार दिया, डायरेक्ट बटुकेश्वर दल जाके बम फेंक दिया। ठीक है, ये सब कर दिया, तो ये सब काम करता था गरम दल। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत पढ़ेंगे। जैसे एक पुस्तक लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना, मैं नास्तिक क्यों। नास्तिक क्या होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। तो यही पुस्तक लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारा कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, शारदा विधेयक अधिनियम बना, शारदा विधेयक, शारदा विधेयक अधिनियम बना। ठीक है, हमको लगता है कि कुछ लड़की को जानकारी है कि शारदा विधेयक अधिनियम क्या है, बताओ तो मिथुन बताओ कि क्या है शारदा विधेयक, क्या है? सही जा रहे हो? शारदा विधेयक या क्या था ये बता दो, बाल विवाह। अच्छा, बाल विवाह होता क्या है बताओ? 18 वर्ष से कम का अगर शादी अगर कर दिया जाता है, जिसको क्या है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, अभी भारत में हो गया है, लड़कों का 21 साल हो गया है, लड़कियों का 18 साल, ऐसे कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, उस समय क्या था, और बच्चे में कम उम्र में लड़कों का, लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। शादी करने से क्या होता था, वो मेच्योर नहीं होते थे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और शादी करने के बाद बहुत सारा समस्या आता था, बहुत सारा बीमारी हो जाता था, बहुत ज्यादा रोग हो जाता था। तो ये सब चीज जो है भारत में क्या है, कुप्रथा था। ठीक है, बाल विवाह को कुप्रथा के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए एक विधेयक लाया गया, शारदा विधेयक। किनके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसका जो है बच्चों का शादी का कम उम्र कर दिया, शादी का कम उम्र उसको बढ़ा दिया गया। जैसे महिलाओं का जो है विवाह का उम्र कितना कर दिया, मिनिमम 14 वर्ष न्यूनतम। अभी नहीं, उस समय की बात हो रहा है, 1926 से 31 के समय की बात है, न्यूनतम 14 वर्ष। और वहीं पुरुषों का कितना कर दिया गया, पुरुषों का 18 वर्ष। मतलब इससे अगर कम उम्र का लड़का या लड़की का शादी होगा तो वो अवैध होगा। ठीक है, और ये अगर शादी होगा तो वो वैध होगा, तो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बारे में लिखो, ऐसे लिखो कि महिलाओं की न्यूनतम आयु जो है क्या 14 वर्ष, और पुरुषों की जो है, महिलाओं की क्या है 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष। अगला लिखो, कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन
लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ब्रैकेट में ना 1929, 31 सितंबर 1929 था, खाली 1929 याद रखना। कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा, ठीक है, स्वराज की घोषणा, घोषणा इसमें लोग 1929 ब्रैकेट में 1929, ठीक है। कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 लिखना। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष या किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, मांग की गई थी? 1929 में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना। अगला पढ़ लिखो, दांडी यात्रा लिखो, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ, ब्रैकेट में 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला लिखो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, अगला पॉइंट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, कमीशन की रिपोर्ट पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन, ठीक है, लिखना 1930 लिखना ब्रैकेट में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन देखो तुम लोग को याद हो गया ना। ये क्या है, हंसते खेलते तुम लोग क्वेश्चन बना लिए। सबसे पहले क्या है कि जो है साइमन कमीशन कब भारत आया था, ये कब गठित हुआ था? भारत कब आया था? 1928 में। और इसी के आधार पर क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। एक ही था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके 3 चरण थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और किस ईस्वी हुआ था? किस वर्ष? 1930, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखो, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, इरविन यही इरविन है, लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता। इसमें हुआ क्या था कि जो देखो भारत के मतलब प्रतिनिधि के रूप में काफी सारे दल गए थे, लेकिन उस समय का क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी जो है कोई प्रवक्ता या फिर उसका कोई अधिकारी या फिर उसका कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ था। इस क्रम में क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था, ठीक है। तो उसी गोलमेज सम्मेलन को ब्रिटेन से प्रेशर आया इस पे, लॉर्ड इरविन पे। लॉर्ड इरविन क्या किए? गांधी इरविन समझौता। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बना। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका पॉइंट तुम लोग को लिखवा दें क्या क्या समझौता हुआ। हालांकि तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है, यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में आता है, यूपीएससी खास करके आता है, इसलिए तुम लोग को उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। उसमें पूछा था कौन कौन से समझौते गांधी इरविन के माध्यम किए गए थे, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। उनमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और जो है केवल 1, ठीक है, इस तरह का आता है। यूपीएससी में आता है, तुम लोग को जरूरत है, तुम लोग केवल यही पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता जो है कब आयोजित हुआ था, बताओ, यही क्वेश्चन पूछेगा। 30 में हुआ था, फिर जो है ना उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उसका क्वेश्चन यही पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था? दूसरे। यही समझौता हुआ, ठीक है, यही समझौता अगले वाले भाग लिया, ठीक है। ये चलो पॉइंट खत्म हो गया। अब लिखो लॉर्ड विलिंगटन, ये इरविन का समाप्त हो गया। लॉर्ड विलिंगटन, लेकिन गांधी इरविन समझौता देखिए, लिखो मार्च 1931, मार्च 1931।
इनका कार्यकाल क्या था 1931 से 36। इनके कार्यकाल में भी जो प्रमुख कार्य हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। 1931 से 36, 31 से 36, ठीक है। इसमें लिखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। पंखा लास्ट चल रहा क्या? कंडेंसर खत्म हो गया है। एकमात्र प्रतिनिधि ग्रुप में हिस्सा लिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसको लिख सकते हो, मतलब 1931 लिख दो, 1931 लिखो। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और दूसरा कौन सा कब हुआ? 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन ग्रुप में हिस्सा लिए? गांधी जी। अगला लिखो, पॉइंट लिखो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हो गया, ठीक है। इसी में जो इसी के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। वो क्या है? अंग्रेजों का एक सबसे बड़ा चाल तुम लोग को पता है ना, फूट डालो और शासन करो। मतलब दो गुट को, दो समूह को आपस में लड़वा देना, ठीक है। और बीच में क्या है कि जो है ना शासन करना, ठीक है। जैसे एक कहानी तुम लोग पढ़े हो ना, बिल्ली और बंदर वाला, पढ़े हो ना? क्या रहता है? दो को तराजू रहता है, वो तराजू, बिल्ली दो को मार कर रही होती है रोटी के लिए, है ना। तो रोटी कहता है जिसका ज्यादा टुकड़ा होगा उसको हम खा लेंगे। एक रोटी रहता है, दोनों को तोड़ता है, एक का पल्ला भारी रहता है, एक का ज्यादा रहता है, तो इसको पल्ला भारी वाला बिल्ली खा लेती है। फिर जब पल्ला इसका हो जाता है भारी, खाते खाते रोटी खत्म, दोनों आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। बिल्ली जो है बंदर मौज कर रहा था। तो वही फूट डालो शासन करो। तो सांप्रदायिक निर्णय जो किया, इसमें क्या कि भारत को विभाजन की ओर ले गया। मतलब क्या है कि इसमें जो है और भी दूसरे ग्रुप को, जैसे क्या कि जैसे तुम लोग पढ़े हो गए इसके बारे में, भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, दलित वर्ग के जो व्यक्ति वगैरह थे, उनको क्या है तो उनको काफी सारा प्रशासन में ये मतलब चुनाव वगैरह सब में क्या है कि उनको काफी सारा हिस्सेदारी भागीदारी के लिए दिया गया। इसका अंतिम निर्णय होता समाज में भेदभाव होता। इसी को दूर करने के लिए गांधी जी क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे, यही निर्णय के खिलाफ। इसी वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था, ठीक है। इसके बारे में अगला लिखो, इसके बारे में लिखो, अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी, महात्मा गांधी या गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, पूना समझौता, ठीक है। लिखना ब्रैकेट में 1932। देखो एक चीज ध्यान रखो, जैसे हम दो शब्द बोले, जैसे हमारे भारत के जितने महान क्रांतिकारी थे या नेता वगैरह थे, ठीक है, उनके नाम के पीछे जैसे महात्मा गांधी है, केवल महात्मा गांधी बोल सकते हैं, ठीक है, केवल महात्मा गांधी बोल सकते हैं। या इनको पूरा नहीं बोलना तो क्या बोलेंगे हम लोग? गांधी जी, ठीक है। उसी तरह से जैसे अभी क्या है, भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं हम लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
या फिर ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अम्बेडकर जी, अम्बेडकर साहब, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को आजादी दिलाने में, है ना। अब क्या है कि उनके सम्मान के लिए, ठीक है, हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? गांधी जी, केवल गांधी नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। भारत के संविधान के निर्माण में और भारत को आजादी करने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या है कि देश को सशक्त करने में, आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? गांधी जी का। 1917 में क्या था? चंपारण से शुरुआत किए थे और 1947 तक भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बड़ा भूमिका किनका था? गांधी जी का। मतलब गांधी जी बहुत संपन्न परिवार से आते थे, ठीक है, खुद भी बैरिस्टर थे, ठीक है, वकालत करने क्या कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए, 21 साल के बाद आए। उनको कोई जरूरत था आंदोलन करने का? कुछ जरूरत नहीं था। यहाँ भारत आए, भारत के रहन सहन में ढल गए। एक तो धोती कुर्ता ये सब कुछ छोड़ के, जैसे भारत के गरीब से गरीब आदमी का जैसे रहन सहन था उसी प्रकार का रहन सहन अपना लिए। पहले का अगर चित्र देखोगे, पहले का फोटो देखोगे, पूरा सूट बूट टाइम में रहते थे क्योंकि बैरिस्टर थे, वकील थे। तो ये क्या है, अपना जीवन जो है पूरा भारत की आजादी को समर्पित कर दिए। इसीलिए आज भी देखोगे गांधी जी का किसी भी सरकारी कार्यालय में देखोगे या पैसा वगैरह देखो गांधी जी को रहता है ना, ठीक है, हालांकि उसका बहुत गलत अर्थ निकालता है, लेकिन महत्व तो यहाँ है कि देश को आजाद करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। और भारत का संविधान जो दलित समुदाय से आते हैं, जो वंचित समुदाय से आते हैं या किसी प्रकार के गरीब गुरबा लोग आते हैं, वो क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो उनको भी क्या है संविधान बराबर अधिकार दिया है। वही जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग के क्या भेदभाव के आधार का निषेध, ठीक है। 17 क्या बोलता है? तो ये सब क्या है कि भारत में क्या है कि धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फलना जो है ईसाई धर्म से है, एक्स वाई जो है हिंदू धर्म से है, जेड है सिख धर्म से है और सी क्या है? मुस्लिम धर्म से है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहा जाता है ना। तो ये क्या है, धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर कोई लड़की है कोई लड़का है, लड़की को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, लड़का प्राथमिकता देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह क्या है कि समान जो है दोनों को सुविधा मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। लेकिन लड़कियों को प्रमोट करने के लिए अलग से 35% का आरक्षण दिया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ लिंग के आधार पर क्या है? भेदभाव नहीं हुआ। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। तुम लोग का कोई केस हो गया, तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो गया, तुम लोग थाना जाओगे या कहीं डीएम के पास जाओगे, कहीं कुछ करने जाओगे, तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस जाति से हो, ठीक है। कोई अगर कथित रूप से अगर उच्च जाति से होगा, कथित रूप से अगर निम्न जाति से होगा, तो दोनों को क्या है कि समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है। हालांकि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या आरक्षण द्वारा उनको मजबूत करने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण अलग होता है, जैसे लड़कियों को अलग से मिला है, ओबीसी को अलग से मिलता है, ईबीसी को अलग से मिलता है, BC1 BC2 होता है ना, अलग से मिलता है। तो ये क्या है, इनको सशक्त करने के लिए अलग से दिया गया क्योंकि ये काफी पिछड़े हैं, है ना। तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 तो भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए सबको बोलने का अधिकार, सबको अपने कार्य करने का अधिकार, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का अधिकार कौन दिए हैं, कौन निर्माण किया भारतीय संविधान का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए आज भी इनका नाम जो है सम्मान से किया जाता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। पूरा देश भर में छुट्टी रहता है, उनके कार्यों का हम लोग उल्लेख करते हैं, उनके द्वारा किया गया योगदान का हम लोग चर्चा करते हैं। तो यही बात है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। आगे भी इंटरव्यू में भी कहीं भी जो है गपशप या बात किया जाए तो या तो पूरा नाम लेना है या गांधी जी बोलना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलना है या अम्बेडकर साहब बोलना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो इनके बीच क्या है, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, इसी में लॉर्ड वेलिंगटन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आज भी लगता नहीं हो पाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। एक बार कोई लड़का में देखो तो ट्रेन वगैरह किधर है जी? भागलपुर है। तुमको छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट है। एक काम करते हैं, आज को क्लास को इसी को होल्ड करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस हो जाए वो मैटर करेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें क्लास। अभी क्या थोड़ा प्रीवियस ईयर तुम लोग देख लो। अभी क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। सिर्फ नहीं जवाब देने का कोशिश करना जो कल भेजे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है MPPCS में कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो काल में। और नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1872 में। कितने
अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? कल भेजे भी थे क्वेश्चन। अवध का विलय किस आधार पर किया गया बताओ दीपक? कितनी बार बताया गया है? कुशासन क्या कुशासन क्या यही सात से क्वेश्चन दिया हुआ भी है और जो यूपी पीसीएस का दिया हुआ है। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय किस आधार पर किया? कुशासन के आरोप के आधार पर। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में, अभी ना बताना इसका जवाब अभिनंदन, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? विद्युत तार का जनक, तार का सेवा प्रारंभ किया बताए थे ना तुम लोग को लिखवाए थे। हाँ क्या था? डलहौजी के कार्यकाल में। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देखे हुए तुम लोग को जवाब देना, ये बात को ध्यान रखना। तार का जो है किया था। अच्छा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? ठगी का अंत किया। दो क्वेश्चन है, एक तो है कि ठगी का दमन किया था, ठीक है, जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? कर्नल स्लीमैन। और दूसरा लिखवाए थे कि ठगी का अंत किया उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो तुम खोलो, तुम लोग नहीं देखते हो। विलियम बेंटिक खोलो, तो विलियम बेंटिक खोलो। रूबी कल क्यों नहीं है रूबी? ऐसे काम चलेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक खोलो तो देखो कितना लिखी हो। विलियम बेंटिक खोलो तो रिवीजन नहीं करते हो। नहीं है, अच्छा है। क्या दिया हुआ इसमें? देखो इसमें दो क्वेश्चन बना। पहला क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। और उसके बाद क्या हुआ? ठगी प्रथा का क्या? कर्नल स्लीमैन के जरिए ठगी प्रथा का दमन। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग दिखवाते हैं। देखो आईएएस का क्वेश्चन है, यहाँ देखो है क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। ऑप्शन है तुम्हारा हेस्टिंग, स्लीमैन, बेंटिक, ऑकलैंड। कौन है? बेंटिक। ये स्लीमैन था, ठीक है। और आईएएस का क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है देखो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि कौन थे उसमें? विलियम बेंटिक। और एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड पीसीएस में, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तब देखो क्वेश्चन आता है ना जी, यही सब क्वेश्चन है। इसलिए तुम लोग को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए क्वेश्चन को भेजते हैं कि तुम लोग को लगे कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है, बनना चाहिए वहां पे। तुम्हारे कॉपी में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ लेकिन जवाब नहीं दे पाएगा सब। चलो कुछ पॉलिटी से 10 क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी लेना तुम लोग को। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएगा अभिनव, बताएगा अभिनंदन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, क्या है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन। और एक प्रक्रिया आता है नाभिकीय विखंडन। ये क्या होता है बताओ? नाभिकीय जो परमाणु रिएक्टर होता है, ठीक है, ये बिजली जो पैदा करते हैं, उसमें कौन सा प्रयोग होता है? नाभिकीय विखंडन या संलयन? विखंडन। और एक वाला नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का क्या है? नाभिकीय संलयन। तो यही क्वेश्चन था। अच्छा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, बढ़ेगा, क्या होगा? घटेगा। याद रखना, बर्फ का दबाव जो है, ये दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या है? घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दबाव के बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? गर्मी होने का जो होता है, घटता है कि बढ़ता है? बताओ। बढ़ता है। तो दोनों को ध्यान रखना, दोनों को इससे समझ नहीं है। दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा, ठीक है। और दबाव बढ़ने पर पदार्थ का जो है क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों याद रखना, दोनों का एक कंट्राडिक्शन है, वो उल्टा है दोनों आपस में। इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, कभी लिखवा देंगे। अच्छा, तुम लोग देखते होगे कि जो है बड़ा बड़ा जहाज, कंटेनर क्या है? पानी में, समुद्र में चढ़ता है, लेकिन सुई डूब जाता है ना, ठीक है। क्यों डूब जाता है सर? बताओ। क्योंकि उसका सूर्य का आयतन कम होता है और उसका
हाँ, अब देखो क्वेश्चन का ये ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है। एक पतली छोटी सी सुई पानी में तैर सकती है, ठीक है। ऑप्शन है ये सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण, केशिका के कारण, सुई के हल्के वजन के कारण। हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पानी की तुलना में क्या होता है, घनत्व जो है सुई का क्या होता है, अधिक होता है घनत्व, इस वजह से। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है, जैसे उस दिन सुजीत से पूछे थे ना, जैसे बर्फ है, पानी है, बर्फ को पानी में डुबाया, ठीक है, यही क्वेश्चन दरोगा में वो पूछा गया है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है, बताओ। उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है, उस दिन सुजीत बताया लिखा। हाँ, सही बोल रहा है। साइंस से कुछ कर लिए, अब क्या की प्रोबेबिलिटी से करते हैं। बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की है? बताया थे ना, 2 समिति का ध्यान रखना। पंचायत स्तर पर 2 समिति का गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति और बलवंत समिति। अशोक मेहता समिति कौन सा स्तरीय था? और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। इसको ध्यान रखना। कर पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष। मतलब 21 साल जिसका हो गया वो ग्राम पंचायत के चुनाव क्या है, लड़ सकता है। और 18 साल जिसका हो गया वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस ने पूछा, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर बताओ। नगर परिषद का, नगर निगम का, जिला परिषद का, परिवहन निगम का? नगर निगम का, ठीक है। जैसे मेयर भी बोलते हैं, जैसे भागलपुर में है ना डॉक्टर वसुंधरा लाल है ना मेयर, अभी राजेश वर्मा का नाम तुम लोग सुने होंगे, उप मेयर थे, ठीक है, भागलपुर के। तो इसको क्या बोलते हैं? महापौर भी बोलते हैं या मेयर भी बोलते हैं। और ये किसमें होता है? नगर निगम में। जैसे भागलपुर सबोर क्या है, नगर पंचायत है ना सारा, नगर पंचायत। यहाँ के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब नगर परिषद के अध्यक्ष बोलते हैं। जो अभी है कौन, पन्ना करके है ना, इसी प्रकार के। अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का ही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था लाहौर में। फिर दूसरा आंध्र प्रदेश में। जैसे हम लोग के यहाँ चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है ना, वार्ड होते हैं, मुखिया होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, फिर आगे चल के जिला परिषद होते हैं। तो ये सब क्या है कि पंचायती स्तर व्यवस्था है। इसको सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था? नागौर में, ठीक है। और ये किस पे आधारित था? त्रिस्तरीय संरचना, जो कि अशोक मेहता समिति द्वारा लाया गया था, ठीक है। और 2 क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। हो गया था, ठीक है। फिर चलो, फिर कल करते हैं कंटिन्यू क्लास। तुम लोग को जो सर पढ़ा रहे हैं प्रतीक्षा में विजय